ओके, ध्यान से सुने। आज का मैसेज बहुत ही गहरा है क्योंकि पवित्र बाइबल में स्पेशली नए नियम में हमें पौलुस के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है। वो पौलुस जिसने पवित्र बाइबल के नए नियम का तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा लिखा, उसने ऑलमोस्ट कभी खुद को क्रिश्चियन या मसीह नहीं कहा, लेकिन एक फ्रेज है जो उसने बार बार यूज किया अपने लिए, और वो फ्रेज थी इन क्राइस्ट, मतलब मसीही में। लगभग 200 बार संत पौलुस इस सच्चाई को बार बार रिपीट करते हैं। कारण क्योंकि मसीहत का सेंटर रिलीजन यानी मजहब नहीं है, सेंटर है यूनियन विद क्राइस्ट, यानी मसीह के साथ हमारा अबाइड होना, एक होना। आज बहुत सारे विश्वासी परीक्षाओं से स्ट्रगल कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस से वो संघर्ष कर रहे हैं। डर है, असुरक्षितता है, गिल्ट है, शर्मिंदगी है, और कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उन्हें ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि वो भूल गए हैं कि वो मसीह में कौन है। अगर आप बार बार एक ही पाप में गिरते हैं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे निराश हो चुके हैं, और अगर आप खुद को कमज़ोर या हारा हुआ या एकदम कुचला हुआ महसूस करते हो, तो शायद आपको अपनी पहचान दोबारा सुनने की आज ज़रूरत है। आज का मैसेज सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सुसमाचार की नींव है। और इसी नींव का या इस मैसेज का मैं टाइटल आज दे रहा हूँ द ग्रिप ऑफ ग्रेस, या मसीह में हमारी पहचान। और आज हम देखेंगे कि आदम में हम क्या थे और मसीह में हम क्या बन गए हैं, और कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमें पकड़ कर रखता है। तो एंड तक इस संदेश को जरूर सुनिएगा। मैसेज की शुरुआत करते हैं एक एनालॉजी से, एक एग्जाम्पल से। दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट गोल्फर जो गोल्फ खेलते हैं, उनमें से कुछ नाम है जैसे कि निकोलस और बेन होगन। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि चाहे वो कितने भी अनुभवी क्यों ना हो गए हैं, वो बार बार बेसिक पर लौटते हैं, खासकर ग्रिप पर। ग्रिप मतलब पकड़ कैसी होनी चाहिए। गोल्फ में अगर आपकी पकड़ गलत है तो जो घुमाना है वो खराब हो जाएगा, और दिशा भी खराब हो जाएगी, और फिर जिसका नतीजा भी खराब हो जाएगा। और ये सेम प्रिंसिपल मसीह जिंदगी में भी अप्लाई होता है। हम सब पवित्रताई को चाहते हैं, हम सब जय को चाहते हैं, हम सब आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी आइडेंटिटी का ग्रिप या वो पकड़ है वो कमज़ोर है, वो सही नहीं है, तो हमारी आत्मिक चाल जो मसीह के साथ होनी चाहिए वो भी सही नहीं रहेगी। कई विश्वासियों का फोकस होता है कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, मुझे पाप से दूर होना है, मुझे और मजबूत बनना है। लेकिन पवित्र बाइबल का फोकस सबसे पहले ये है, इससे पहले कि ये चीज़ें, हालांकि ये चीज़ें गलत नहीं है, सही हैं, इनसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि तुम हो कौन, तुम ये पता होना चाहिए व्हाट इज योर आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान है क्या मसीह में। क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी पहचान से निकल कर आता है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ जाओ कि आप मसीह में हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। समस्या ये है कि विश्वासियों को आत्मिक अमनेशिया हो चुका है, जिसका मतलब होता है कि भूल जाने की बीमारी। हम भूल जाते हैं कि हम किसके हैं, हमारा स्वभाव क्या है, क्या था और क्या है, हम किस अधिकार में चल रहे हैं, या कौन है हमें बुलाने वाला और कौन है हमें चुलाने वाला। और जब आइडेंटिटी भूल जाती है तो समझौता शुरू हो जाता है। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा हमला आपकी पहचान पर होता है। यस, मैं कह रहा हूं पहचान पर, कि आप कौन हैं। अदन की वाटिका में भी उसने यहीं पर यानी पहचान पर ही अटैक किया था। प्रभु यीशु की परीक्षा में भी उसने कहा इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब पहचान के बारे में वो एड्रेस कर रहा है। और आज भी वो वही करता है। तुम चेंज नहीं हुए, तुम अब भी वही हो, परमेश्वर तुमसे खुश नहीं है। लेकिन सुसमाचार कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन चुके हैं। यस, वो नई सृष्टि बन चुके हैं। तो सबसे पहले आदम में हमारी पुरानी पहचान थी, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अब हमें समझना होगा कि हमारी जो पुरानी पहचान है वो क्या थी। पवित्र बाइबल के मुताबिक हर इंसान आदम से पैदा होता है।
आदम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं था, वो ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव था। और जब आदम गिरा तो पूरी इंसानियत उसके साथ गिर गई। रोमियो 5 में बताता है कि एक इंसान के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा फिर मौत आई, और मौत वचन में लिखा है कि सब मनुष्यों में फैल गई। अब ध्यान दे, पवित्र बाइबल ये नहीं कहती हम पापी बने क्योंकि हमने पाप किया। बाइबल कहती है हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं, उस स्वभाव के साथ जो आदम से हमें मिला है। अब ये बहुत ही जरूरी सच्चाई है जो हर विश्वासी को, मैं हर बार कहता हूं कि हर विश्वासी को मालूम होना जरूरी है। जैसे कि एक आम का पेड़ आम ही देगा क्योंकि वो आम का पेड़ है, वैसे ही पाप में गिरी हुई इंसानियत या मनुष्य पाप ही को पैदा करता है क्योंकि उसका स्वभाव, उसका नेचर ही गिरा हुआ और पाप से आया है। उत्पत्ति 5 में हमें बार बार एक लाइन रिपीट होते हुए दिखाई देती है। उत्पत्ति 5 में जब हम जीनियोलॉजी को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, बार बार एक चीज आती है, ही डाइड, मतलब वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि आदम को जो श्राप मिला है, यानी कि मौत, वो आज भी इंसानों पर राज्य कर रही है, हुकूमत कर रही है, और इंसान जाति इसमें हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकती। एजुकेशन इसको सॉल्व नहीं कर सकती, हुकूमतें इसको सॉल्व नहीं कर सकती, रिलीजन भी इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं थी। ध्यान से सुने, समस्या ये नहीं कि हमारा बिहेवियर कैसा है, प्रॉब्लम है नेचर, वो स्वभाव, वो नेचर जो चला आ रहा है। इंसान को इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, कि उसे सुधार चाहिए, उसे रेजरेक्शन चाहिए, एक नया जन्म चाहिए, एक नई जिंदगी चाहिए, उसे नया दिल चाहिए, उसे नई पहचान चाहिए, और इसीलिए उसे मसीह यीशु चाहिए, और इसीलिए मसीह यीशु आए थे इस दुनिया में। पवित्र बाइबल प्रभु यीशु को दूसरा आदम कहती है। यस, दूसरा आदम। पहला कौन? पहला आदम जो अदन की वाटिका में गिरा, जिसकी हम सब संतान थे। फिर पवित्र बाइबल मसीह यीशु को दूसरा आदम कहती है। पहला आदम अदन की वाटिका में फेल हो गया, लेकिन दूसरा आदम उस उजाड़ में जयवंत हुआ जहां पर रोके वो प्रार्थना कर रहा था। पहले आदम के आज्ञाकारी ना करने के कारण मृत्यु आई, लेकिन वहीं दूसरे आदम जो कि मसीह यीशु है, उनकी आज्ञाकारिता से जिंदगी आई। सलीब के ऊपर मसीह यीशु सिर्फ आपके पाप का भुगतान नहीं कर रहे थे, वो एक नई इंसानियत को इस्टेब्लिश कर रहे थे। पुराना नियम एक श्राप के साथ खत्म होता है, लेकिन वहीं नए नियम में मसीह यीशु के द्वारा हमें नजात का, हमें उद्धार का संदेश मिलता है और एक नई जिंदगी मिलती है। प्रभु यीशु सिर्फ आपको इंप्रूव करने के लिए नहीं आए कि हाँ आप में थोड़ी ये गलतियां थी, अब मैं इसको सही करता हूं। नहीं, वो आपको आपकी मुर्दा स्थिति से जिंदा करने के लिए आए हैं। वचनों में कहता है यू आर डेड इन योर सिन, कि हम अपने पाप में मर गए थे। डेड मतलब कमजोर नहीं या बीमार नहीं। वचनों में कहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, कि तुम पाप में मर गए थे और मसीह ने हमें जिंदा किया है। ये कोई मजहब नहीं है, ये मसीह यीशु का रिजरेक्शन है। जो वो जीवित हुए वो अब हमें भी जीवित करते हैं। और जब कोई मसीह में आता है तो परमेश्वर उसे आदम के थ्रू नहीं देखता, परमेश्वर उसे आदम के थ्रू नहीं देखता, अब परमेश्वर उसे अपने बेटे खुदाम से यीशु के थ्रू देखते हैं। इसलिए उद्धार सिर्फ माफी नहीं है कि हम माफ किए गए हैं, उद्धार है यूनियन, यानी मिलाप, यानी पिता के साथ एक हो जाना, पिता के साथ उसी पहचान में वापस आ जाना जैसे उन्होंने हमें बनाया था। मसीह के साथ हमें ये नई पहचान मिलती है, और यही सुसमाचार की खूबसूरती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गॉस्पल। नाउ 7 सच्चाइयां जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मसीह में हमारी पहचान के दौरान जो हमें मिली है। सबसे पहले मान लेना, यानी समझ लेना। समझो वचन में कहता है, रोमियो 10:11 में लिखा है, ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जीवित समझो, ये फीलिंग नहीं, ये भावनाओं के साथ नहीं है, ये विश्वास के साथ है।
कई बार आपको फील नहीं होगा कि आप जयवंत हो, लेकिन सच्चाई आपकी भावनाओं से बहुत बड़ी है। भावनाएं बदल सकती हैं लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। विश्वास का मतलब है परमेश्वर जो कहते हैं और जो कहा है उसने वो सच है, वो ही सच है। दूसरी बात, टेम्पटेशन के अगेंस्ट पावर, मतलब परीक्षा के विरोध में हमें ताकत मिली है। अगर आप मसीह में हैं, इफ यू आर आइडेंटिफाइड इन क्राइस्ट, अगर आप मसीह में हैं तो पाप अब आपका मास्टर या प्रभु या राज्य करने वाला हाकिम नहीं है। परीक्षा आएंगी और संघर्ष होगा, लेकिन अधिकार या अथॉरिटी चेंज हो चुकी है। पहले पाप हुकूमत करता था, अब परमेश्वर का अनुग्रह हुकूमत करता है। पहले आप एक गुलाम की तरह से जिनके पास कोई मदद नहीं थी, लेकिन अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो कि मेरा और आपका मददगार है। तीसरी सच्चाई, परमेश्वर के साथ इस मिलाप को हमें दिन प्रतिदिन अनुभव करना है। ये सिर्फ हमारी थियोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि ओके ये हमारी शिक्षा है, इसे हमें अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी करना है। करेंगे कैसे? जब हम प्रार्थना में हैं, जब हम अपने दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, या जब हम वचनों के ऊपर मनन करते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। जब आप मसीह को देखते हो आप ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हो। मसीह लाइफ सेल्फ एफर्ट नहीं है कि आपको अब कुछ करना पड़ेगा। मसीह जिंदगी सिर्फ यही है, मसीह में बने रहना। इट इज अबाइडिंग इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में होना, मसीह में बने रहना। चौथी बात है कि जब हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं। जब एक विश्वासी अपनी पहचान भूलता है तब समझौता शुरू होता है, और उस समझौते के बाद फिर हमें निराशा मिलती है, फिर हमें शर्मिंदगी मिलती है, फिर हमारी जिंदगियों में डर पैदा होता है, और अश्योरेंस यानी परमेश्वर में निश्चिंत होना ये कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि फोकस मसीह से हट गया है। फोकस इस बात पर है ही नहीं कि हम मसीह में कौन है, यानी हम पहचान भूल चुके हैं, और इस पहचान भूलने के द्वारा फिर हम असफल होते हैं अपने आत्मिक जीवन में। पांचवी सच्चाई है शैतान, जो कि आइडेंटिटी को चुराना चाहता है। ही इज ए थीफ। ओके, वचन में यही कहता है, वचन में कहता है शैतान एक एक्यूजर है, दोष लगाने वाला है। वो आपको आपका अतीत याद दिलाता है। वो कहता है तुम कभी चेंज नहीं होगे, देखो तुमने तो ये किया था, वो किया था। लेकिन सुसमाचार कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन चुके हैं, पुरानी बातें जाती रहीं। आपको पुरानी बातों को लेकर कभी भी दोष ना लगाने पाए। जब भी ऐसा दोष है कि तुमने तो ये किया था, तुम कभी माफ नहीं हो सकते, तुमने तो ये गुनाह किया था, जब भी कुछ अतीत का याद दिलाने की कोशिश करे तो उसको याद दिलाएं ये वचन। जैसे मसीह यीशु ने वचन के द्वारा शैतान से लड़ाई करी थी, आपको भी वचन से ही करनी है। वचनों में जब कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, तो आपको याद दिलाना है पुरानी बातें जाती रही, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। शैतान आपको ऐसे लेबल देने की कोशिश करता है कि तुम तो एडिक्ट हो, ये तुम्हारी आदत है, तुम्हें लत लग गई है, तुम तो असफल इंसान हो, तुम गंदे हो, तुम नाउम्मीद हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम उद्धार पाए हुए हो, तुम परिवार में अडॉप्ट कर लिए गए हो, मेरे बेटे बन गए हो, तुम माफ कर दिए गए हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब आप डिसाइड करो आप किसकी बात सुनोगे। क्या तुम उसकी बात सुनोगे जिसका काम आपके ऊपर दोष लगाना है, या फिर उसकी बात सुनोगे जिसका काम आपको उद्धार देना है, जो आपको अपना बेटा कहता है, अपनी बेटी कहता है। अब छठी एक बड़ी ही जरूरी सच्चाई। रिसेंटली जब हम यूपी के उन्नाव में थे तो ये क्वेश्चन किसी विश्वासी ने, जवान विश्वासी ने पूछा था कि जब एक विश्वासी गिरता है, एक सच्चा विश्वासी जरूर स्टंबल कर सकता है, वो फिसल सकता है। पतरस गिरा, दाऊद गिरा, लेकिन रोमियो 8:1 हमें क्या कहता है? सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ। जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ना करेक्शन होती है, आपको सही किया जाएगा, सुधारा जाएगा, डिसिप्लिन भी होता है जहां पर आपको डिसिप्लिन किया जाता है, लेकिन अब दोष या दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब आप मसीह यीशु का हाथ पकड़कर
पकड़कर खड़े हैं, मसीह यीशु के साथ खड़े हैं। हाँ, अनुग्रह हमें पाप के लिए लाइसेंस नहीं देता कि ठीक है अब जो दिल चाहे करो, वरन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ जब हमारे सर के ऊपर है तो ये हमें दोबारा खड़े होने की, ये हमें रेस्टोरेशन की या मसीह में चलने की पावर देता है, ना कि लाइसेंस। ओके, सातवीं सच्चाई वो ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका नया किया जाना, ये एक वरदान है। दिस इज ए गिफ्ट। ये पहचान जो मसीह में हमारी है, ये हम कमा नहीं सकते, ये परमेश्वर के अनुग्रह का एक तोहफा है। आप कामों से मसीह में नहीं आते, आप विश्वास के साथ आते हैं। और जब आप विश्वास के साथ अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर से इस नजात के, माफ़ी के, अनुग्रह के तोहफे को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ आता है, जो आपको जयवंत जिंदगी जीने के लिए संसार में रहते हुए मदद करता है। ये पवित्र आत्मा जब आप गिरते हो आपको उठाता है। ये पवित्र आत्मा आपको दिखाता है कि आपकी दौड़ क्या है। ये पवित्र आत्मा आपको दिखाता है कि मसीह में आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो पवित्रीकरण एक प्रोसेस है। आप एक दिन में 100% प्योर नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपकी जो पहचान है वो सेटल्ड हो चुकी है। इस बात को समझना आप मेरे भाई, मेरी बहन, आपको बहुत जरूरी है। आज का सबसे बड़ा सत्य ये है कि अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपको सिर्फ आपके फेलियर्स या आपकी असफलताओं के थ्रू नहीं देखते हैं, वो आपको मसीह यीशु के थ्रू देखते हैं। और मसीह यीशु की धार्मिकता आपके अकाउंट में लगाई जाती है। इसलिए जब परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप उसके बेटे और बेटी बन गए हैं। वो आपको देखते हैं एक ऐसे बेटे के रूप में जिसको वो बहुत प्यार करते हैं। आपकी पहचान आपके कैरियर से नहीं है, आपकी कामयाबी से नहीं है, आप कितने मशहूर हैं इससे नहीं है, कितना दुनिया आपको अप्रूव कर रही है, आपका स्वागत कर रही है इससे नहीं है, या आपकी पोस्ट पर नहीं है कि आप कौन सी पोस्ट पर हो। आपकी पहचान मसीह यीशु में है। हो सकता है आप एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, स्कूल टीचर हैं, या आप मैनेजर हैं, या फिर आप एक झाड़ू लगाने वाले हैं, आप एक लेबरर हैं, मजदूरी करने वाले हैं, या किसी भी तरह के हो सकते हैं, पर आपकी पहचान मसीह में एक ही है, ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। और जब ये सच्चाई आपके हृदयों तक उतर जाती है, तब पवित्रता नेचुरली आपकी ज़िंदगी से फ्लो होने लग जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि अब आप कौन हो। और आप अब फिर डर से नहीं जिएंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में जिएंगे। आप एक्सेप्टेंस के लिए कि लोग आपको स्वीकार करें, इसके लिए आप नहीं लड़ेंगे। आप ऑलरेडी स्वीकार कर लिए गए हैं, आप इस वास्तविकता में जीते हैं। तो आज आप फैसला करें, पुराने आदम वाले माइंडसेट को छोड़ दीजिए और मसीह में जो नई सृष्टि आप बन गए हैं, इसको आप गले लगाएं, इसको स्वीकार करें। और आप चाहें तो मेरे साथ इस दुआ को कर सकते हैं कि मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, मुझसे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, मुझे मेरी असल पहचान समझाने में या समझने में मेरी मदद करें। जब शैतान मुझे एक्यूज करे, मुझ पर दोष लगाए, मुझे सुसमाचार याद दिलाएं, मुझे वो वचन याद दिलाएं, मुझे वो वायदे याद दिलाएं जो आपने मेरे साथ किए हैं। मुझे अनुग्रह में चलना सिखाएं। धन्यवाद कि मेरी पहचान मेरा अतीत नहीं है, मैंने जो किया वो नहीं है, बल्कि ये है कि आपने जो मेरे लिए किया है, वरन आप जो मेरे लिए कर रहे हैं, वरन आपका पवित्र आत्मा जो मुझे लेकर चल रहा है। मसीह में मेरी पहचान है। आमीन, आमीन। अगर ये मैसेज आपको ब्लेस किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर और मसीह भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और आप अगर मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं, मसीह में अपनी पहचान को समझ गए हैं, तो नीचे जरूर लिख सकते हैं, मेरी पहचान मसीह में है, या माई आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। आई सी यू ऑल अगेन। आमीन।